बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। जो इंग्लिश का आपका 3 सेक्शन होता है प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री, उसी में जो पोइट्री सेक्शन होता है उसका चैप्टर 1 माय मदर एट 66 का हम लोग सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी मैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरे का पूरा सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन लिरिकल आइडम एंड ब्रिंग्स आउट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ वुमेन रिलेशंस। तो जो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो पोएम है वो लिरिकल आइडम्स में लिखी गई है, मतलब कि गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है और इसके अंतर्गत जो वुमेन रिलेशंस हैं उनकी जटिलता को दर्शाया गया है। वुमेन रिलेशंस मतलब कि जो मानवीय संबंध होते हैं उनको दिखाया गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ एजिंग। ये जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का वो एजिंग है, मतलब कि जो पोएम का केंद्र बिंदु है, केंद्रीय भाव है, वो एजिंग है। एजिंग क्या होता है? एजिंग मतलब कि जैसे कि एज का बढ़ना, जो आपकी आयु वृद्धि होती है उसी को एजिंग कहते हैं। तो इस सेंट्रल आइडिया का जो मेन पॉइंट है वो आयु का वृद्धि मतलब कि आयु का बढ़ना ही है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द इंटरनल लॉ ऑफ नेचर, जो कि क्या है? प्रकृति का इंटरनल लॉ है। इंटरनल लॉ मीन्स होता है शाश्वत नियम। हाँ, इंटरनल लॉ को हम लोग शाश्वत नियम कह सकते हैं। तो ये जो है ये प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। द पोएटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज़ गेटिंग ओल्ड। तो जो पोएटेस होती है, इसमें जो पोएटेस है उनका नाम है कमला दास। आप सभी जितने भी आपका पोएट्री सेक्शन ये सब वो प्रो सेक्शन है उसके जितने भी चैप्टर हैं और उनके जो उन्होंने भी चैप्टर को लिखा है, राइटर या फिर पोएटर, तो उनके सबको आपको नाम लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पैसेज आते हैं उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया रहता है। तो ये जो चैप्टर है हमारे मदर एट 66 इसको लिखा है कमला दास ने। तो यही जो पोएटर हैं वो अपनी मदर से मिलने के लिए जाती हैं, मिल गई होती हैं, तब क्या देखती हैं कि जो उनकी मदर का फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है। पेल फेस में जो पेल फेस होता है इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डल, पीला पड़ जाना। तो वो देखती हैं कि उनका जो मदर का फेस है वो बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ है, पीला पड़ गया है। तब उन्हें ये एहसास होता है कि जो उनकी मदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होती जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। द पोएटेस बिकम रियली अपसेट। तो ये सब देख के जो पोएटेस होती हैं, कमला दास जी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि उनकी जो मदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं और आगे जाके वो इन्हें छोड़ के चली जाएंगी। द पोएटेस ऑल्सो मैंशन द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड अ डॉटर शेयर। और इस पोएम में जो पोएटेस हैं, कवित्री हैं, उन्होंने एक माँ और एक बेटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है जो कि वो एक दूसरे के साथ साझा करती हैं उसको भी दिखाया है। While going away from her mother who has grown, poetess get deeply saddened। तो क्या होती हैं, जब वो कवित्री जो होती हैं वो अपनी मदर को छोड़ के जा रही होती हैं, मतलब कि वो उनसे दूर जा रही होती हैं, तो जो कि उनकी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है, तो वो यही सब सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि उनकी जो मदर हैं वो बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं और वो उन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये था इसका सेंट्रल आइडिया। ये आपके लिए इनफ रहेगा, इतना बड़ा। अगर जो आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर भी करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसके पैसेज पे होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।